हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात। तो ग्राम देहात चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। और मैं तुरंत वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूँ संत कबीर के संबंध में। महान संत कबीर कबीरदास जी के संबंध में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तो उनका जो है जन्म जो है हुआ था 1399 ईस्वी में। उनका 1399 ईस्वी में जन्म हुआ था। और वाराणसी में, उस समय वाराणसी कहते थे बनारस को, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो है गुरु वो रामानंद कतई नहीं थे, झूठ बात है ये। हम सारी उसकी डोल पोल उसकी खोलूँगा। और एक बात समझ लीजिए कि इनका जो इनके माता का नाम जो है नीरू और नीमा था। नीमा इनकी माँ का नाम था, नीरू इनके पिता का नाम था। और ये इनके जो है लहरतारा तालाब किनारे उनके नीमा का प्रसव हुआ था। तो प्रसव के कारण दर्द हुआ तो वहीं रुक गए और वहीं उनका जन्म हुआ था। ये मिथ्या झूठ बात है कि विधवा ब्राह्मणी गर्भ से पैदा हुए। किसी विधवा ब्राह्मणी, उस समय क्या ब्राह्मणी जो है सब चरित्रहीन होती थी, गिरी होती थी, कि वो विधवा होने पर भी मतलब वो सेक्स वर्चुअल होती थी। ये सब मिथ्या बात है। हाँ, वो सत्ता वाला, लेकिन ये बात नहीं। और ये जो कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, वो कमल के फूलों उतरा से मिले थे। अरे यार, आप लोग पागलपन, जब इस चीज को, इन चीज़ों का कबीर साहब ने खुद विरोध किया था। जातवात, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्मांधता और पाखंड, ढोंग और क्या नाम अंधविश्वास और जितने भी चीज़ों को उन्होंने खुद स्वयं विरोध किया था। तो तुम उसमें क्यों घुसेड़ी फिर रहे अपने तरफ से कि ऐसा हुआ था? वो कबीर का नाम कमल के फूल उतरा, कमल के फूल में उतरा, डूब नहीं, मर नहीं जाता वो कबीर। तो इस तरह की बातें मिथ्या फैला करके लोगों ने बाद में जोड़ी। पहले ब्राह्मण ने तो जोड़ी, अब कुछ अनुसूचित जात की जातियाँ वो जोड़ रही कि कबीर साहब ऐसे थे लगे। और जब वो दोनों धर्मों के इतना फटकारते, दोनों धर्म कतई नहीं मानते थे, ना इस्लाम मानते थे और ना हिंदू धर्म को मानते थे। दोनों धर्म इतना उन्होंने मतलब एक तरह का समझाया था दोनों को एक करने के लिए, दोनों कुरीतियाँ दूर करने के लिए इतना समझाया था। लेकिन उनकी बात कोई मैं तो आज तक नहीं, आज तक वही जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच जात और धर्मांता, पाखंड और ढोंग और कारण तीर्थ व्रत और इनका सबका कबीर साहब ने विरोध किया था। देख लो यूट्यूब इस समय जो है कुंभ स्नान मेला चल रहा हो, और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से अगर गंगा और यमुना कुंभ में अगर कोई तर जाता हो, अगर बैकुंठ पहुंच जाता हो, तो उसमें बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं और जो मेढक रहते हैं और का नाम कछुआ रहते हैं और का नाम और जो रहते हैं का नाम आपके जो मछली, वो न तर गए, वो बैकुंठ कभी नहीं पहुंच गए। और इस तरह मुड़ मुड़ाने वालों के लिए कहा, जो मुड़ मुड़ा लेते हैं दुकान लगी, वो जो है क्या, अगर भेड़ तो बार बार मुड़ी तो वो बैकुंठ पहुंच जाती। और इसी तरह से सभी दोनों धर्मों को फटकारा था उन्होंने। हिंदू धर्म को पर फटकारा था। उन्होंने कहा था कि यार जो मुसलमानों के लिए कहा कि काकर पास हरजोर की मस्जिद लाई बनाए था, गड़बल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदा। हिंदुओं ने कहा था कि पान पूजे हर मिले तो मैं पूजी पहाड़े आते तो चाकी भली जो पीस खा संसार। उन्होंने ये सभी सबका चीज़ें कहा था। और उन्होंने कहा था कि मतलब जो है दिन में रोजा रहे थे, रात हन गाया, एक बंदा एक हत्या दूसरी बंदगी, कैसे खुशी खुदा है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कही कहा था कि ब्राह्मण से गधा भला, ब्राह्मण से गधा भला, बनिया से भला है कुत्ता, और मुल्ला से मुर्गा भला, नगर जगावे सुत्ता। तो उन्होंने ये भी कहा था कबीर साहब ने। तो उन्होंने ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की बहुत बुराई की थी और हिंदू धर्म की बुराई की थी। और मुसलमान और कहते का वो निर्गुण थे, निर्गुण कतई नहीं थे। वो निर्गुण सगड़ो कुछ को नहीं मानते थे। वो ईश्वर को जरूर मानते थे कि ना कोई देखने योग्य चीज़ है, ना छूने योग्य चीज़ है, न सोचने योग्य चीज़ है। उस पर सोचा भी नहीं जा सकता, उस पर मनन भी नहीं कर सकता। वो ऐसी चीज़ है, इन सब से दूर है, इन सब से निराकार और का नाम साकार और इन सब चीज़ों से दूर इतना उन्होंने समझाया था। और राम को कभी मानते नहीं थे। वो तो बना राम बीच में लोगों ने दो घुसेड़ दिया कि राम को मानते, राम कतई नहीं वो मानते थे। उसको क्या मतलब, जब वो जो उन्होंने जब खुदा अल्लाह को नहीं माना तो राम कैसे मान लेते? तो जो चूँकि वो मुस्लिम जुलाहा थे, तो उन्होंने जो है एक बार जो है सिकंदर लोधी ने उसको बुलावाया और गाना की जो है आप बहुत बगावत करते हैं। तो गाना की देखिए, हम बगावत नहीं करते, हम दोनों धर्मों को समझाते हैं कि आप तुम्हारे धर्मों में जो कुरीतियाँ उनसे दूर रहिए। अगर नहीं दूर हो गए तो उन्होंने इसीलिए फटकारा। और सिकंदर लोधी की उन्होंने कतई बात नहीं मानी थी। और उनके जो है सिकंदर लोधी खुद जो है जो जो अनुयायी थे, जो मानने वाले थे, जो उनके जो कर्मचारी अधिकारी थे जो सिकंदर लोधी के, वो खुद उनके भक्त हो गए थे कबीर साहब के।
और कहना कि राम और का ये काल कल रामानंद का जिंदा कर दी तो। अरे कबीर साहब तो खुद जब उस चीज़ को नहीं मान, तुम क्यों घुसड़े पड़े हो भैया? वो कबीर साहब खुद नहीं मानते थे, कहना श्री रामानंद मर गए तो कहना कबीर साहब ने जिंदा कर दिया। तो जिंदा कर दिया भाई, उनकी विचारों को तो जिंदा किया, ये तो बात सही है, हो सकती है, लेकिन ये नहीं जिनकी उन्होंने जिंदा कर दिया। तो कबीर साहब को जो है जो जो कब इस गवर्नमेंट के बीच में मायावती गवर्नमेंट आई तो उसने जो संत कबीर नगर जिला भी बना दिया था। तो उस जिले में जो है क्या हुआ कि 1997 जिला बना था, और जो है ये जो है बस्ती के 131 गांव मिलाए गए थे, और 161 गांव सिद्धार्थ नगर के मिला करके संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, और इसीलिए कि ताकि नाम उनका अमर हो जाए, और अमर तो वहीं वो उन्होंने जितना फटकारा था तो जितना हिंदुओं मुसलमानों दोनों को दो धर्म के यहाँ न्यायी थे उस जमाने में। यहाँ जो है ईसाई धर्म वाले एक भी जीरो था, यहाँ कोई नहीं रहता था भारत में। तब उन्होंने दोनों धर्मों को बहुत फटकारा था, फटकारना भी चाहिए था। तो उन्होंने इतना फटकारा था, उन्होंने वो कुरीतियाँ बहुत दूर करने का प्रयास किया दोनों धर्मों से, लेकिन नहीं दूर हो पाई। आज भी विद्यमान वो इसी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारा चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब भाई साहब कर लिया करिए। धन्यवाद।